एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग का बेसिक क्लास चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग कंप्यूटर के चारों पार्ट्स को डीपली पढ़ेंगे और इसके डिफिनेशन भी जानेंगे। जैसे कि हमारे कंप्यूटर का 4 पार्ट्स थे, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। पहला हम लोग कीबोर्ड देखेंगे। आज का टॉपिक है पहला हम लोग का कीबोर्ड। A keyboard is the most common input device. Several kinds of keyboard are available, but they resemble each other with minor variations. देखिए, कीबोर्ड जो होता है कॉमन इनपुट डिवाइस होता है जो हमारे कीबोर्ड के अंदर किसी भी लेटर को, किसी भी टाइप राइटिंग को इनपुट करता है। सेवरल काइंड ऑफ कीबोर्ड आर अवेलेबल। इसमें बहुत सारे प्रकार के कीबोर्ड हमारे पास उपलब्ध होते हैं, बट दे रिजेंबल ईच अदर विथ माइनर वेरिएशन। और हमारे पास कुछ माइनर वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि देखिए, द कीबोर्ड इन मोस्ट कॉमन यूज इज द क्वार्टी लेआउट बोर्ड। जैसे हम लोग ज़्यादातर मोस्टली यूज में हम लोग का कीबोर्ड होता है वो क्वार्टी लेआउट में होता है। जैसे इंडिया में भी क्वार्टी लेआउट यूज होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें का जो अल्फ़ाबेट कीज होते हैं, क्या वो ABCD सभी लाइन से रहते हैं? नहीं रहते हैं, तो हमारे क्वार्टी लेआउट में बनाया हुआ रहता है। जनरली स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जो 104 कीज। देखिए, बेसिकली जो कीबोर्ड के पास कीज होते हैं 104 होते हैं, बट कीबोर्ड पर जब हम लोग कीज को काउंट करेंगे तो टोटल कीज 108 होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि जो उसमें कुछ 4 ऐसे बटन होते हैं, जैसे शिफ्ट बटन हो गया, कंट्रोल बटन हो गया, अल्ट बटन हो गया और एंटर बटन हो गया। ये 4 बटन डबल डबल होते हैं, इसीलिए काउंट करने पर हम लोग को कीबोर्ड पर 108 कीज मिलते हैं, बट जनरली कितने होते हैं? 104 होते हैं। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का माउस। माउस के बारे में जानते हैं। ए माउस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस। ये जो माउस होता है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो हैंड हेल्ड होता है, जिसे हम लोग हाथों से पकड़े हुए रहते हैं कंप्यूटर के यूज के समय। इट इज यूज एज ए पॉइंटर, और ये एक पॉइंटर के जैसे इसका प्रयोग किया जाता है। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक सिलेक्शन मेनू, कमांड्स, मूविंग आइकन, रिकग्नाइजिंग विंडो, रिसाइजिंग विंडो, स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड चूजिंग ऑप्शन। देखिए, और हम लोग कंप्यूटर के मॉनिटर में जो हम लोग का एरो दिखाई देता है, जैसे आप लोग को यहाँ पर बगल में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो ये एरो दिखाई दे रहा है, इसको एरो तीर की जैसे होता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में इसे एरो कहते हैं, बट इसे हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में माउस पॉइंटर कहते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर यूट्यूब दिया गया है, क्या है, मान लो कि यहाँ पर यूट्यूब है और यहाँ पर फेसबुक है। अगर हमें यूट्यूब चालू करना है तो हम यूट्यूब के ऑप्शन पर ले जाएंगे, यूट्यूब के आइकन पर ले जाएंगे और उस एरो को ले जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। लेफ्ट क्लिक से क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ को मूविंग आइकन, कमांड्स, रिसाइजिंग विंडो, विंडो के रिसाइज करना, जैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन होता है उसको क्लिक करना, स्टार्टिंग किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना, चूजिंग ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को चूज करना, जैसे कि यूट्यूब को चूज करना है या आपको फेसबुक को चूज करना है। इस प्रकार से हमारा माउस काम करता है। थर्ड है हम लोग का सीपीयू। थर्ड है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर स्पेलिंग गलत हो गया है। विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर क्या, सीपीयू क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग के 5 उंगली हो गया, ये हमारे शरीर के पार्ट्स हो गए, भाग हो गए। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। जैसे आपको हम बोल दे मुट्ठी बांधो, तो आपने मुट्ठी बांधे, तो आपने क्या किया, मेरे बातों को सुना, आपके दिमाग ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके वो बताया कि हम मुट्ठी बांधना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने 5 फिंगर्स को मिलाकर एक मुट्ठी बांध देते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा सीपीयू भी क्या करता है, कंप्यूटर के सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। CPU does calculations, display result on the monitor screen and store a lot of information। देखिए, लॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर क्या है, हमारे कैलकुलेशन करने में मदद करता है और जितने भी प्रोसेस करते हैं उसका आउटपुट जो होता है वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखलाता है, एक इंफॉर्मेशन के जैसे। जैसे कि जानेंगे हमारा सीपीयू कैसे काम करता है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट्स, दे आर ALU, MU एंड CU। हमारे सीपीयू के पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला ALU होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकेंड MU होता है मेमोरी यूनिट और थर्ड हमारा CU होता है कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। देखिए, जो एलयू ऑप्शन होता है, कंपोनेंट होता है सीपीयू में, हमारे सीपीयू के अंदर, वो क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को
परफॉर्म करता है। जैसे कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन में हमारे आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी इस प्रकार से जितने भी मैथ से रिलेटेड चीजें होते हैं वो सब हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है। और लॉजिकल ऑपरेशन में आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ईटीसी। ऐसे कॉमन चीज जितने भी ऑपरेशन इस प्रकार के होते हैं वो सभी ऑपरेशन हमारे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आ जाता है। मतलब समझना इसमें ये है कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो सभी हमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड है हमारा सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में सीपीयू में ये इसका काम है कि ये हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे किसी मूवी को हम लोग डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड के समय प्रोसेस करते हैं, या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, उसमें जब नेटवर्क कनेक्टिविटी कम रहता है तो हमारा गोल गोल राउंड करता है, फिर उसके बाद किसी चीज को डाउनलोड करना या किसी के पास फोटो वीडियो भेजते हैं तो हम लोग का वहाँ पर सर्चिंग करना, तो सब उस प्रकार के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब हमारा सीयू कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। थर्ड है हम लोग का मॉनिटर, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम ये है कि जैसे हम लोगों ने जितना भी प्रोसेस कर लिया और सभी प्रोसेस करने के बाद से हम लोग किसी चीज को सेव करते हैं, यानी चलो मानते हैं कि हमने यहाँ पर ड्राइंग बनाया और ड्राइंग बनाते वक्त हमने सोचा कि मुझे कोई काम आ गया, मैं जा रहा हूँ, तो उसे आप लोग सेव कर देते हैं, या तो टेम्पोरली सेव करते हैं या तो हम लोग उसे परमानेंटली सेव करते हैं। टेम्पोरली सेव करने के मतलब चलो अभी इस ड्राइंग को सेव करके चलते हैं, फिर आकर इसको बनाएंगे। परमानेंटली जैसे कि हमारा फोटो जो गया, बचपन के कुछ यादें फोटो है, उसको हम लोगों ने मेमोरी में सेव करता है। स्टोरेज में हम लोग को स्टोर करते हैं, या तो हम लोग फ्यूचर में देखें या जो कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग मेमोरी यूनिट का काम पड़ता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हम लोग का मॉनिटर। यहाँ पर अब हम लोग फोर्थ पार्ट में मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इट डिस्प्ले ऑल द वर्क विथ देयर रिजल्ट एंड एवरी मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। देखिए जितने मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जो हमारे जितना भी माउस पॉइंटर से किए गए चीजों को, क्लिक किए हुए चीजों को हमें दिखाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इनपुट डाटा, कैमरा क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, कैमरा से हम लोगों ने फोटो खींचा और उस फोटो को हमारा कहाँ गया, सीपीयू में गया। कहाँ गया, सीपीयू में। सीपीयू ने उसे प्रोसेस करके हमारे फोटो को बना दिया। देन अगर उसे हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। अगर उसे हम लोगों ने प्रिंटर से एक पेपर पर प्रिंट आउट करके निकाल दिए बाहर, वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग मॉनिटर के 2 टाइप्स जानेंगे। मॉनिटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला कैथोड रे ट्यूब होता है जिसे सीआरटी कहा जाता है, दूसरा एलसीडी होता है, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। देखिए कैथोड रे ट्यूब वो कहलाता है, जैसे पुराने जमाने के आप लोग टीवी देखे होंगे, इस प्रकार से बना होता था, पीछे इस तरह से मशीन निकला हुआ रहता था और हम लोग इस सामने के स्क्रीन पर क्या करते थे, मूवीज वगैरह देखते थे, तो ये मशीन होता था, पुराने जमाने का टीवी होता था। लेकिन अब जो हमारा लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले एलसीडी आया है, वो हमारा एलसीडी टीवी इस प्रकार से इतना ही थिकनेस के होता है और इसी पर हम लोग का मूवी वगैरह देखते हैं, इस प्रकार से पुराने जमाने की टीवी के जैसा। यहाँ पर बस आप समझिए कि जो हम लोग पुराने जमाने पे घर पे आप लोग टीवी देखे होंगे, वो टीवी हमारा कैथोड रे ट्यूब हो गया, और दूसरा हमारा जो एलसीडी अब जो चल रहा है जिसे हम लोग दीवार पर रख दे रहे हैं, तो हमारा लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले एलसीडी टीवी हो जाता है। अब देखिए वो जो टीवी होता था वो एक टेबल के पूरे स्पेस को ढक लेता था, बट हम लोग को ये जो एलसीडी आ गया है इसे हम लोग कहीं भी दीवार पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए और अच्छे से इसको यहीं पर याद कर जाइए।